all the aspirants of नॉलेज जंक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों को मेरा प्यारा सा नमस्ते। जी हाँ, मैं सौरभ उप्रेती आप लोगों के साथ हाजिर हूँ फिर। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे यूसेट के ओरिएंटेशन पे यूसेट 2024। जी हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूसेट 2024 का नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया है। और ये जो यूसेट है, ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है जनवरी 2024 में ये यूसेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया है। आप जैसे कि देखेंगे, कई बच्चों को यूसेट की वेबसाइट लोकेट करने में भी दिक्कत हो रही थी, तो गूगल करने में दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यूसेट यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर कर्सर है कि यूसेट इधर usetonline.co.in/ और हैशटैग ये वेबसाइट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे साथियों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको दिखेंगे नोटिफिकेशन कुछ कुछ। और इन नोटिफिकेशंस में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ब्रोश्योर और सिलेबस भी अपडेट कर दिया है, जिस पर मैं इंग्लिश का एक सिलेबस लेकर जल्दी से एक वीडियो और लेकर आ रहा हूँ, और जिसमें हम ओरिएंटेशन भी देंगे स्पेशली यूसेट इंग्लिश 2024 के लिए। बट आज के इस वीडियो में हम थोड़ा जनरल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं कि जनरली जो यूसेट के बारे में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या बात कही गई है। जी, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो नोटिफिकेशन है उसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी को इसका नोडल सेंटर बनाया गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि फीस सबमिशन जो है 25 नवंबर से स्टार्ट हो गया था। और इसकी लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की जो है सबमिशन फीस की 18 दिसंबर है, और 20 दिसंबर इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और एडमिट कार्ड 1 जनवरी 2024, नए साल की शुरुआत ऐसे ही होगी आपकी। और 7 जनवरी 2024, जी हाँ, दैट इज द डेट। तो मेरी नज़र में ये बहुत ही जो है कम समय एस्पिरेंट्स को मिला है अपनी तैयारी करने का। और जो लोग सीरियसली तैयारी में नेट के लिए लगे हैं उनके लिए गोल्डन मौका है, क्योंकि यूसेट का जो पेपर होता है वो नेट के मुकाबले थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी कम होती है, और एट द सेम टाइम स्टेट में आपको एलिजिबिलिटी दे देता है। तो यूसेट में आप अगर जनरल एलिजिबिलिटी भी देखेंगे तो वही होती है जो नेट की होती है। जैसे कि आपका 55% जो है पीजी में होना चाहिए जनरल के लिए, और कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% हो जाता है ये। इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स इसमें दे सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है who have appeared will be appearing at the qualifying master's degree final year। और एक जगह और लिखा है इसमें फाइनल सेमेस्टर। तो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर को जो है वो भी जो है अप्लाइंग के बेस पर इस यूसेट को भर सकते हैं। जी हाँ, तो ये एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है सभी बच्चों के लिए। और इसके बाद फिर अगर आप आगे जाएं तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिजर्वेशंस के कंटेक्स्ट में हैं। फिर आप देखेंगे 27 एग्जाम्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर यू सेट हो रहा है। और ये सारे जो है आपके एग्जाम के जो हैं सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट ये 16 सिटीज़ हैं जहाँ पर यू सेट होने वाला है। तो उसके जो है सिटी सेंटर्स भी दिए हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म जो है यूसेट का 1400 रुपीज़ का है साथियों। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये तो काफ़ी जो है थोड़ा सा चार्जेस इसके हैं। और जनरल वालों के लिए 1400 है, और फिर ओबीसी एससी एसटी जो है 840 उनके लिए रखा गया है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जी, तो अगर इसमें फिर आगे देखें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर हम लोग को डिस्कशन कर रहे थे वो ये है कि देखिए इसमें दो पेपर होंगे आपके नेट के पैटर्न पे। ये पेपर फर्स्ट जो है 50 क्वेश्चंस आएंगे उसमें, और 9 to 12 जो है ये होगा मॉर्निंग में 7 जनवरी को संडे के दिन। जी, एज पर द नोटिफिकेशन। और सेकंड पेपर जो है आपका वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होंगे। और 1 to 4 PM इसमें एक जो डिसाइडिंग जो एक रिमार्केबल डिफरेंस है वो ये है कि नेट के पेपर में आपको टोटल 3 आवर्स मिलते हैं। जी हाँ, टोटल 3 आवर्स मिलते हैं, जिसमें कि आपको जो है ये 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। बट यहाँ पर एज पर द नोटिफिकेशन उन्होंने ये 3 घंटे का पहला पेपर रख दिया है, जो कि मेरी नज़र में या तो ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है कुछ, या फिर
ये बहुत बड़ा फिर लेंदी पेपर होने वाला है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस के लिए अगर आपको 3 घंटे दिए जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब समझिए कि पेपर काफ़ी लेंदी होगा ये। और मतलब लेंदी का मतलब टाइम काफ़ी होगा, हो सकता है फिर पेपर भी लेंदी बनाए अगर ऐसी बात है तो। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो ये पेपर होगा अनलाइक नेट, ये पूरा का पूरा आपका जो है हम कह सकते हैं कि OMR शीट के पैटर्न पर होगा, ऑफलाइन मोड में। यहाँ पर क्लियरली दिखा हुआ है, OMR शीट आपको दी जाएगी, ब्लैक और ब्लू पॉइंट का यूज करेंगे आप, बॉल पॉइंट का यूज करेंगे, पेन का। तो इस तरीके से आपको ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग नहीं दी हुई है एज पर माय इंफॉर्मेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सिलेबस को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था वो थोड़ा सा क्लियर हुआ है, क्योंकि सिलेबस इन्होंने अपनी वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में दे रखा है। तो ये एक चीज़ है। और इसके अलावा हमें टोटल में 40% लाना होगा, और फिर उसके बाद जो है मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये आपका आएगा। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो क्राइटेरिया रहेगा वो टॉप 6% ऑफ द अपियरिंग कैंडिडेट्स हु अपीयर इन ऑल टू पेपर्स एंड से, ये देखिए यहाँ पर सिक्योर एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी। तो इसका मतलब आप ये मानिए कि अगर टोटल में 40%, यानी कि अगर आपका पेपर 300 मार्क्स का है तो उसका 40% हो गया 120 मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो इतने आपको टोटल लाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपका मेरिट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मेरिट बिल इतना लो चले जाए कि 118 पे मेरिट रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मिनिमम तो 120 लाने ही लाने हैं हर सब्जेक्ट के कैंडिडेट को, उससे ऊपर ही क्वालिफाई माना जाएगा और फिर उसके बाद उसकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके की बात है। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर उसके अप्लाई करने के प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सो गाइस गियर अप, एक महीना ये विंटर्स में, ये पीक की विंटर्स में खूब मेहनत करिए। और स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप इस चीज़ को ध्यान से सुन सकते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हम एलटी की तैयारी कर रहे थे, अब यूसेट आ गया तो क्या करें। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा, और ये बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप पीजी में 55% ला चुके हैं, और या फिर आप नेट की तैयारी कर चुके हैं, या इस बार का नेट आपने दिया था, तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं यूसेट के लिए। इसके अलावा अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी में एनरोल्ड हो चुके हैं, या और की ऑलरेडी रनिंग है, इसका मतलब आपका हायर एजुकेशन में एक ऑलरेडी एक रास्ता बन चुका है, तो आप उस केस में भी यूसेट के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है। या फिर अगर आप एमए फाइनल ईयर में हैं और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल पीक पर है, अभी आपने एमए पूरा किया है और आपका बीएड नहीं है, तो उस केस में यू कैन गो फॉर यूसेट ना, क्योंकि एक महीने का टाइम है, आप अपने आप को पूरा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट में कैसे करना है उसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी लेकर एक छोटा सा वीडियो एक और बना रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं और आपकी एलटी की तैयारी पीक पे चल रही है, और कुछ ऐसे भी हैं बच्चे जो लेक्चर में कुछ नंबर से रुके थे और उनकी तैयारी अच्छी है अपने सब्जेक्ट में, तो अगर वो लेक्चरर में कुछ ही नंबर से रुके थे, तैयारी अच्छी है और वो जनरल में है या कैटेगरी में जो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि जनरल में 55 है और कैटेगरी में 50% उनका पीजी में है, तो मेरे ख्याल से एक महीने का थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे इंटेंस अगर वो तैयारी करें तो कोई चांस लेने में बुराई भी नहीं है, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। नेट के लेवल का आएगा। हमारे सब्जेक्ट की बात करें तो करीब करीब 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे, तो उनके अगर आप एमसीक्यूज लगाएं, अच्छी बुक से लगाएं, कुछ एक आध महीने की शेड्यूल, हम लोग एक ही महीने का शेड्यूल है वो मिल पाएगा हमें, तो उसमें एमसीक्यूज का प्लान कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं उसके बारे में, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे जो एलटी लेक्चरर के लिटरेचर वाले कोर्सेज हैं, जैसे जो ऑथर्स की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें बहुत डिटेल में हम पढ़ाते हैं, यूसेट का नेट का ही लेवल होता है। और उसके अलावा हमारे जो लिटरेरी एजेस की सीरीज चलती है, लगातार चल रही है, फ्रेश लेक्चर्स फिर से ले रहा हूँ, मैं ही ले रहा हूँ उन चीज़ों को, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। एट द सेम टाइम आप फिर जैसे ही यूसेट का पेपर होगा तो कैरी ओवर कर जाएंगे, और आप बीएड और टेट हैं तो आप एलटी के लिए कैरी ओवर कर जाएंगे, या फिर अगर आप सिंपली एमए बीएड हैं देन आप उसी कोर्स में लेक्चरर के लिए कैरी ओवर कर जाएंगे। तो एक ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स हमने डेवलप किया है इंग्लिश का स्पेशली, जहाँ पर एलटी लेक्चरर वालों को भी मिल रही हैं क्लासेस, और
वही क्लासेस यूसेट के लेवल पे चली जाती हैं। इसके अलावा यूसेट के लिए 1 मंथ का एमसीक्यूज का, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का एक क्रैश कोर्स टाइप का प्लान कर रहा हूँ। वो मैं आपको 1-2 दिन में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना अगर प्लान करें तो एक यू कैन गिव इट अ क्रैक। और हम सबकी तरफ से, टीम केजे की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये महीना वैसे भी बहुत मेहनत का होता है ये, और खूब जम के पढ़िए और एक स्मार्ट ओरिएंटेड तरीके से पढ़िए। आप लोगों को याद होगा एग्जाम बिफोर एग्जाम, ठीक है, हाँ ना। तो एग्जाम से पहले एग्जाम जो है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि तैयारी करने से पहले क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स एक एस्पिरेंट्स में होने चाहिए वो आपके अंदर हो। जैसे कि आपको अपना गोल क्लियर पता हो, आप जो है मल्टीपल जो है अप्रोचेस से पढ़ रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, नोट्स का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर अगर आप अपना अटेंशन देंगे तो, और एमसीक्यूज को अगर अच्छे से लगाएंगे तो बिल्कुल एक रियलिस्टिक चांस है। और याद रखिए 6 साल बाद हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, तो फिर पता नहीं अगला मौका कब आएगा। तो इसीलिए एक बार पूरा जोर से जो है दम लगा के इस पर एफर्ट करिए और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे जल्दी अगले वीडियो में, जिसमें हम यूसेट इंग्लिश 2024 की स्ट्रैटेजी को फाइनल जो है एक उसका एक स्ट्रैटेजिकल एक वो बनाएंगे मैप। थैंक यू।